कत्ल का जवाब टटोल ने आज 1 महीने बाद जब चारों तरफ अन्याय का अंधकार है, हम मोमबत्ती की एक छोटी सी लो के तले, ये बच्चियां आज मोमबत्ती की छोटी रोशनी के छप्पर तले आज न्याय की उम्मीद ढूंढने निकलेगी। ये देश देखेगा, ये देश साथ खड़ा होगा कि बच्चियों को जब अन्याय ना मिलता हो तो वो छोटी गुड़िया जो पालने में अभी झूल करके दूध पी रही है उसका भविष्य कैसा होगा। अच्छा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, जो इतने दिन बाद भी सड़कों पर रहना बहन बेटियों के कितना महफूज है। देखिए, हमारे पास विकल्प नहीं है। जिस घर की चौखट, जिस बेटी की इज्जत उछल जाती हो, वो व्यक्ति अपने घर में जा ही नहीं सकता। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं, घर हम लौट नहीं सकते, क्योंकि हम दरअसल लड़ाई लड़ रहे हैं उस राखी की, उस कलाई की, जिसने वादा किया कि जब कभी बहन पर विपत्ति आएगी तो हम साथ खड़े हो जाएंगे। तो हमारे पास वापसी का विकल्प नहीं है, और जब तक सरकार नहीं मानती हमें फुटपाथ पर ही रहना होगा, यही एकमात्र तरीका। बात आती है, सब बीजेपी को सबसे बड़ी हिंदुत्व पार्टी माना जाता है, उसमें सबसे ज्यादा श्री राम बजरंगबली के नाम। उसके बाद ऐसी पार्टी में ऐसे नेता, मतलब कई और नेताओं पे भी आरोप लगे हैं किसानों को कुचलने के और ब्रजभूषण जैसे मांगे जाते हैं। सरकार को देखो, बात समझना होगा, इस पार्टी की एक हकीकत है। इस पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री जब कर्नाटक गए, उन्होंने हनुमान का गुणगान किया, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सीता का अपमान किया। तो सीता का अपमान और हनुमान का गुणगान एक साथ कभी नहीं हो सकता, और इसी का नतीजा कर्नाटक में आपने देखा है। कर्नाटक की जनता ने इस बात को नहीं स्वीकारा। एक बात आप समझ लीजिए, राम हनुमान इस देश में किराए पर नहीं मिलते। क्या आप चुनाव के 2 हफ्तों के लिए उन्हें किराए पर लेंगे और उससे चुनाव जीत लेंगे? ये संभव नहीं है। दूसरी बड़ी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी तो हरियाणा से ही लगा था। आज ये कहने वाले कौन लोग हैं कि हरियाणा की बेटियां हैं? जब हरियाणा 70% मेडल स्पोर्ट्स में लाएगा तो न्याय की लड़ाई भी हरियाणा ही लड़ेगा, और इसलिए समूचा भारत हरियाणा के साथ खड़ा। सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो एक तरफ महिलाओं की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी महिला इस पर सांसद हो या फिर मंत्री हो या फिर महिला कार्यकर्ता, कोई भी बोलने के लिए इस पर तैयार नहीं हो। सवाल 2 ही है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी क्योंकि महिला मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है। स्मृति ईरानी ने यह बयान तो दे दिया कि द केरला स्टोरी फिल्म को जो मुख्यमंत्री बैन करेगा वो यौन हिंसा का समर्थक माना जाएगा। क्यों नहीं ये मान लिया जाए कि वही स्मृति ईरानी जिसने रोहित विमुला के मुद्दे पर देश की लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि मैं एक मां हूं, मुझे ममता मत समझाइए। कहां गई आज ममता? क्या आज मां नजर नहीं आती? क्या आज ममता नजर नहीं आती? या ये मान लिया जाए कि स्मृति ईरानी की ममता वोट बैंक की रस्सी की गुलाम है? अगर भाजपा के खिलाफ सवाल होगा तो उनकी ममता तक खत्म हो जाएगी। ये सवाल तो जायज है, देश को पूछना पड़ेगा। लेकिन सवाल 30 करोड़ उसके बाप से लाए थे, 30 करोड़ उसके घर की जागीर थी। इन बच्चियों ने इस देश के लिए संघर्ष किया है, इस देश के लिए पसीना बहाया है, इस देश के नाम ही सम्मान दिया है। अब आ जाते हैं मेडल की बात पर, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा 15 रुपए का मेडल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, कल तो वो व्यक्ति ये भी कह देगा कि तिरंगे के कपड़े का रेट 3 रुपए मीटर है। क्या देश के तिरंगे का रेट मीटरों में आका जाएगा? देश का तिरंगा सम्मान है आजादी के दौड़ते हुए लहू का। देश का तिरंगा वो सम्मान है जिसके लिए हर व्यक्ति के अंदर सांस धड़कती है। ऐसा व्यक्ति जो 15 रुपए का मेडल बताता हो, कल तिरंगे का अपमान करेगा तो सवाल कैसा होगा? दूसरी बड़ी बात, ब्रजभूषण को खुली चेतावनी है उसकी 20 पीढ़ियों को, 10 पिछली और 10 आने वाली। अगर ये 15 रुपए का मेडल इन 20 पीढ़ियों में से एक ला के दिखा दे या देश के सामने रख दे तो हम इस मेडल की कीमत आंक लेंगे। जरा दिखा दो 15 रुपए का मेडल उसके घर से कौन लाया था? इस आंदोलन को लगभग 1 महीना होता है, तो मतलब समय आगे कोई क्यों डलता जा रहा है? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या कह रहे हैं? ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, जबकि इस आंदोलन को आज 1 महीना हो गया? सवाल यही है कि इस देश में एक समय पर 2 कानून कैसे चल सकते हैं? इस देश में लगातार पुलिस वो सूची जारी कर दे जिसमें FIR के तुरंत बाद गिरफ्तारी हुई। आंकड़ा कहता है 99% गिरफ्तारी FIR के तुरंत बाद होती है। तो अगर होती है तो एक ही देश में 2 कानून कैसे काम कर रहे हैं? यही हमारा मूल सवाल है। इसी अड़चन बताते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वही स्थिति है। ब्रजभूषण ने दरअसल नार्को टेस्ट का जिक्र करके एक ऐसी ढपली देश के सामने रखी जो ना कभी बजेगी ना धुन सुनाई जाएगी। क्यों? नार्को टेस्ट इस देश के मूल कानून का प्रावधान नहीं है। नार्को टेस्ट फोरेंसिक साइंस का डेवलपमेंट है जिसके सहायता कानून लेता है, और आज तक 75 साल के इतिहास में कभी भी एप्लीकेंट का नार्को टेस्ट नहीं हुआ। नार्को टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड आरोपी का होता है। तो उसे पता है कि कानून कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि बजरंग पुनिया का नार्को टेस्ट कराओ या विनेश फोगाट का, और जब इनका नहीं होगा तो मेरा तो खुद ही नहीं होगा। तो इसके पीछे की मंशा देश जानता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सी चीजें बदलाव हुए हैं, तो इस कानून में भी बदलाव
ये हमारी मांग है। इन बच्चियों ने कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डंके की चोट पर कहा कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। अगर इस देश की सरकार 24 घंटे के अंदर दिल्ली के मामले में ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है, केजरीवाल से ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर मात्र 20 घंटे में छीन सकती है, तो एक ऑर्डिनेंस नार्को टेस्ट पर भी ला करके कानून बदल दीजिए। हम तैयार हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कानून की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में कहा यह जा रहा है जो योगी राज में है, कोई भी गुंडे माफिया को बख्शा नहीं जाता, या तो घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है या फिर एनकाउंटर में मारे जाते हैं। देखिए, वहीं के डिप्टी सीएम है, उन्होंने एक बात कही एक हफ्ते पहले। उन्होंने कहा अपराधियों का इलाज हम चुन चुन कर करते हैं। अब वो चुनते कैसे हैं? वो चुनते हैं ऐसे, पूछते हैं आप कौन सी पार्टी से हैं? जी भाजपा से हूँ। भाजपा ज्वाइन कर ली? हाँ। अपराधी हैं? हाँ। तो कोई बात नहीं, आप पर तो स्प्रे हो गया स्वच्छ होने का, आप स्वच्छ है, पीछे खड़े हो जाइए। अगर कोई विपक्ष का आ जाए अपराधी है, नहीं जी आम इंसान हूँ। क्या गुनाह किया है? गुनाह कुछ नहीं जी, एक चुनाव जीत गया एमएलसी का, या एक चुनाव जीत गया जिला पंचायत का, तो जिला चेयरमैन किसको चुनोगे? भाजपा के सिवा किसी को भी। तुरंत उसके घर बुलडोजर चला जा रहा है। इस देश में चुनाव नहीं ढंग से हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने लोगों को बचा रहे हैं और विपक्ष पर बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन ये देश लोकतंत्र स्वीकार इसे नहीं करेगा, पहले भी कभी स्वीकार नहीं किया। ब्रिजभूषण कह रहे हैं हमें कानून व्यवस्था पर भरोसा है। है जी, ब्रिजभूषण कह रहे हैं हमें कानून पर हमें भरोसा है। तो कानून पर भरोसा तो तब कायम होगा, पहले कानून का पन्ना तो खुलने दो। जब इस देश में गिरफ्तारी नहीं होगी, मुझे बताइए इससे बड़ा अनर्थ क्या हो सकता है कि कानून ने एफआईआर तक नहीं की। एफआईआर कराने का अधिकार तो किसी का भी है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर हुई, और जिस कानून कमेटी की बात हो रही है, वो कमेटी 3 महीने तक ये भूले रखी कि मैं कमेटी हूँ। जब हम दोबारा यहाँ गए तो कमेटी को याद आया मैं कमेटी थी। उसने ये कहा मैं कमेटी तो हूँ, पर ब्रजभूषण मेरा बाप है। जो जज कमेटी के रूप में आरोपी को बाप बताता हो, कौन से कानून के न्याय की उम्मीद हम करें? यही एक सवाल है जी। यह संवैधानिक तरीका है अपनी संस्कृति को बचाने का, क्योंकि इस देश की संस्कृति कहती है गृह प्रवेश जब भी नए घर में होगा तो पहले एक छोटी बच्ची उसमें जाएगी, उसके बाद घर की महिला पानी का घड़ा लेकर लक्ष्मी बनकर के गृह प्रवेश करेगी। देश के प्रधानमंत्री ने संस्कृति के साथ खिलवाड़ करके कहा कि मैं पुरुष इसका गृह प्रवेश करूंगा। हमारे यहाँ तो गृह प्रवेश भारत की संस्कृति में महिलाएं करती हैं। यह संवैधानिक तरीका है अपनी संस्कृति को बचाने का, क्योंकि इस देश की संस्कृति कहती है गृह प्रवेश जब भी नए घर में होगा तो पहले एक छोटी बच्ची उसमें जाएगी, उसके बाद घर की महिला पानी का घड़ा लेकर लक्ष्मी बनकर के गृह प्रवेश करेगी। देश के प्रधानमंत्री ने संस्कृति के साथ खिलवाड़ करके कहा कि मैं पुरुष इसका गृह प्रवेश करूंगा। हमारे यहाँ तो गृह प्रवेश भारत की संस्कृति में महिलाएं करती हैं, तो हमें तो जी अपनी संस्कृति बचानी है। हमने सोचा भाई आप नहीं भेज रहे तो हमारे वाली महिलाएं चली जाएंगी, तो हमारी महिलाएं जाएंगी गृह प्रवेश करने, क्योंकि ये उनका नैतिक अधिकार है। हाँ साहब, देखो इसका एक और अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आप बताता हूँ, वो ये है कि देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़ी है। प्रधानमंत्री जापान में है और देश के बारे में खबरें छप रही है कि वहाँ ओलंपिक मेडलिस्ट 42 डिग्री के टेम्परेचर पर न्याय मांग रही है। बच्चियों को न्याय भारत में नहीं मिलता। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर छपेगी कि जब लोकतंत्र का सबसे बड़े मंदिर का गेट खुल रहा था, उस वक्त भारत की तमाम महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 3.5 लाख महिलाएं दिल्ली की चौखट पर थी, और सवाल एक ही था कि जिस समय दिल्ली में बेटियों को न्याय ना मिलता हो तो ऐसे मंदिर की चौखट पर राज तिलक कैसे कर दिया जाए जिसे बेटियों के लिए न्याय करना है। तो जब आज न्याय नहीं तो गेट खुलने पर न्याय कैसे होगा। इसलिए इस तमाम सवालों के साथ भारत के लिए गर्व का विषय है, आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है अभी 10 मिनट पहले, उसमें पहले 5 पायदान पर महिलाएं हैं। तो ये हमारी बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं। ये यूपीएससी में कलेक्टर भी बन रही हैं और ये गृह प्रवेश करके इस देश में इतिहास 28 तारीख को रचेगी। इंतजार करिए। मतलब आपको लग रहा है मोदी जी जो किसानों की बहन बेटियां हैं उनको उनके हाथों वो अपना गृह प्रवेश करवाएंगे? हाँ करवाएंगे यार। अरे मोदी जी का संसद है क्या? मोदी जी ने अपने पैसे से बनाया? संसद देश का है भाई, देश की बेटियों का है, देश की बच्चियों का है, उन्हीं के लिए संसद को काम करना है। मोदी जी तो मात्र एक मोहरा है। एक बात सुनिए, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ा ही है, 5 साल आते जाते रहते हैं। संसद देश का है, 125 साल 200 साल रहेगा। मोदी जी आज है कल नहीं होंगे। तो कह रहे थे हमारा 50 साल तक कोई हटने का। हाँ मतलब भाई ये भी कह देते हैं कि मैं अकेला ही आदमी इस देश में हूँ, अकेला ही काफी हूँ। उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? उन कहते हैं अकेला सब पे भारी। हाँ वो अकेले सब पे भारी है, वो तो कह ही सकते हैं। लेकिन एक बात बता देता हूँ कि इस देश में एक वक्त वो भी था जब नारा लगा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। एक वक्त रात के 12 बजे खबर आई इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। इस लोकतंत्र के पहिया ने बड़े बड़े तानाशाहों को कुचला है, समय बता देगा। देश संविधान से चल रहा है या तानाशाही तरीके से? क्योंकि यहाँ पर अतीक अहमद का एनकाउंटर किया गया था, ना कि उसे सजा दी गई।
देखिए, मीडिया से आप ज्यादा उम्मीद मत करिए। अगर मीडिया बहुत अच्छा होता, इतनी मेहनत मीडिया ने इस देश में 10 सालों में की कि ये भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 161वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस देश की मीडिया ने कितना बड़ा सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा कि आप पर्स रखते हैं कि नहीं। जैसे मोदी जी के जेब में पर्स रखने से जीडीपी 30% हो जाएगी, तो इस तरह की बातें इस देश का मीडिया कर रहा है। आपको याद दिला दूं, एक बड़े चैनल की एंकर एबीपी न्यूज पर रूबिका लियाकत क्या कह रही थी? मेरे आंसू नहीं रुक रहे, एक महिला के साथ जब रेप होता है मैं बोल नहीं पा रही हूं। आज क्या वो महिला इन महिलाओं के साथ खड़ी नहीं हो सकती? इसीलिए क्योंकि सत्ता की चौखट से जो फरमान आया है उसमें मोदी का गुणगान करने का विषय लिखा गया है, और इसीलिए आप ढपली मोदी गान की बजा रही है। बजाइए। हमें इस देश की मीडिया की जरूरत किसान आंदोलन में भी नहीं पड़ी। हमने आपके बलबूते, आप जैसे जाबाज यूट्यूबरों के बलबूते इस देश में इतिहास गढ़ा 13 महीने में सत्ता को झुकाने का। दोबारा फिर मीडिया के बिना ही इतिहास लिख जाएंगे, और इतिहास जब लिखेगा, मुझे और आपको लिखेगा, उस वक्त